नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि अपना मन एक जगह टिकता ही नहीं, बस यहाँ वहाँ भागता रहता है? आज हम एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन तकनीक को समझेंगे जो सीधे श्रीमद् भगवद गीता से ली गई है और जानेंगे कि इस बेचैन मन को कैसे साधा जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। हमारा जो मन है वो अपनी फितरत से ही चंचल है। वो लगातार एक ख्याल से दूसरे पर, एक चिंता से दूसरी पर बस कूदता रहता है। यही तो इसकी प्रकृति है, हमेशा चलते रहना, हमेशा गति में रहना। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मन का स्वभाव ही भटकना है तो क्या इसे काबू में करने का कोई तरीका भी है? क्या हम इन विचारों की जो कभी न खत्म होने वाली लहरें हैं उन पर काबू पा सकते हैं? और मजे की बात यह है कि इस मुश्किल का हल कोई नया नहीं है। ये तो हजारों साल पुराने ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में छिपा है। वही अध्याय जो ध्यान और आत्मनियंत्रण के विज्ञान पर बहुत गहराई से बात करता है। ये जो श्लोक है, यही है उस पूरे ज्ञान का निचोड़। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक सीधा सादा गहरा निर्देश है। इसमें मन को वश में करने का पूरा दर्शन एक सरल सी क्रिया में समाया हुआ है। आइए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत ही सीधा और साथ ही बहुत गहरा है कि जब भी और जहां कहीं भी ये चंचल और बेचैन मन भटक जाए, चाहे वो गुजरे हुए कल की यादों में खो जाए या आने वाले कल की चिंताओं में उलझ जाए या फिर किसी बाहरी चीज को देखकर विचलित हो जाए, उसे वहीं से पकड़कर खींचकर अपने नियंत्रण में वापस लाना है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। गीता कोई जादुई छड़ी नहीं देती, ये एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक तरीका बताती है। और वो तरीका ये है कि ये नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आएगा, निरंतर अभ्यास। ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे वक्त के साथ धीरे धीरे विकसित किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं कि ये अभ्यास असल में दिखता कैसा है। सबसे पहला कदम है जागरूकता, यानी ये एहसास होना कि अरे मन तो फिर से कहीं और चला गया। दूसरा कदम है उसे धीरे से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के वापस अपने काम पर लाना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना, धैर्य के साथ, बिना चूके, हर बार जब भी मन भटके। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये हमें मन की 2 अलग अलग हालतों को दिखाती है। एक तरफ है अस्थिर मन, जो लगातार बाहरी दुनिया की तरफ खिंचता रहता है और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है। और दूसरी तरफ है एक नियंत्रित मन, जो अटूट एकाग्रता और भीतरी स्थिरता में जमा रहता है और पूरी जागरूकता के साथ जवाब देता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कोई लड़ाई नहीं है अपने ही ख्यालों से। इसका मकसद विचारों को जबरदस्ती दबाना नहीं, बल्कि उन्हें धीरे